दोस्तों मैं आपको अपने चैनल KOS.pk में खुश आमदीद कहता हूँ। आज एक्सेल सीरीज में आप सीखेंगे हाउ टू ड्रा बार शेप इन एक्सेल। यानी एक्सेल के अंदर जो आप बारबेडिक शेड्यूल की बार वगैरह बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। आते हैं जी वर्किंग शीट के ऊपर। तो दो टाइप की बार्स में आपको यहाँ पर बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले हम एक्सेल के अंदर ही एक्सेल की ग्राफ पेपर बनाकर उसके बॉर्डर के लिए बनाएंगे। ये बहुत अच्छा तरीका है जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये आपको ज़्यादा पसंद आएगा। क्या करना है, जैसे कि आप जिस कॉलम में शेप बनाना चाहते हैं तो बहुत सारे कॉलम को हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर 15-20 कॉलम इकट्ठे सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और फिर उनको यहाँ से लेफ्ट क्लिक करके उसको होल्ड करके उसको ड्रैग करेंगे और ऐसे कॉलम को करीब कर देंगे, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे कॉलम एक जगह पे इकट्ठे हो गए। थोड़े से और कर लेते, 10-15 कॉलम और इसी तरह होल्ड करके उनको करीब कर देंगे, ठीक है। ये देखें अब हमारे पास ये एक शेप बन गई, ठीक है। इसी तरह हम कुछ रोज को, ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ जी 10-15-20 रोज को क्लोज करके इसी तरह आप उनके सेल बना लेंगे छोटे छोटे, जैसे ग्राफ पेपर होता है, ठीक है। आप देखिए जी हमारे पास ये ग्राफ पेपर बन गया है, ठीक है। यानी कि 20-25 कॉलम को इकट्ठा कर लिया, इससे कुछ रोज को इकट्ठा कर लिया। अब देखिए यहाँ पर और भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है, ऐसे क्लोज कर लिया। अच्छा, अब जो भी बार बनाएगी, जैसे मैं कहता हूँ जी यू टाइप की बार बनाना चाहते हैं, यानी कि जिसके एल निकले होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ऐसे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, फॉरवर्ड सेल के अंदर जाकर यहाँ से ये बोल्ड लाइन जो इसको ले सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे साइड के ये 2 एल लग जाएंगे और ये हमारे पास लेंथ उसकी लग जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए ये बार यहाँ पर शो होगी है। इसी तरह यहाँ पर क्या करेंगे, अगर साइड पे एल के साइज लिखना चाहते हैं वो सारे सेल को इकट्ठा करें, मर्ज कर देंगे। ऐसे यहाँ पर भी इनको जो है वो 7-8-10 सेल को इकट्ठा मर्ज कर लेंगे। ये देखिए ऐसे बॉटम को भी यहाँ पर इसके साइज लिखने के लिए कुछ सेल को मर्ज कर देंगे। अब जैसे मैं कहता हूँ ये 20 फुट की लेंथ है तो यहाँ पे 20 फुट लिख सकता हूँ, ठीक है। साइज इसको छोटा छोटा करेंगे तो एडजस्टमेंट हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए ऐसे आप कर दीजिए, ये 9 इंच का है तो ऐसे 9 इंच लिख देंगे। हमें कहते हैं ये भी एल 9 इंच का है तो 9 इंच लिख देंगे, ठीक है। ऐसे जो भी साइज होगा आप इसके साथ साइज सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह उसका जो स्टाइल वगैरह वो भी दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें खुद कर ले, ठीक है। अब मैं कहता हूँ यहाँ पर रिग बनाना चाहता हूँ, क्या करेंगे, जैसे ये रिग है तो ऐसे स्क्वायर में सेलेक्ट करके फॉरवर्ड सेल के अंदर जाकर ऐसे आप बोर्ड लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ओके कर देंगे। अब यहाँ पर ऐसे इस कोने वाले सेल को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर डबल लाइन नज़र आ रही है जो हमें, इसको अगर कर देंगे तो आप देखो ऑटोमेटिकली वैसे लग रहा है जैसे हमारे पास 2 के अंदर आ रही है, ठीक है। तो ये रिग बेसिकली पा रही है। अब ऐसे ही यहाँ पर साइड की डायमेंशन लिखने के लिए 8-10 सेल को इकट्ठा मर्ज कर लेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पर जैसे मैं कहता हूँ जी ये हमारे पास है 6 इंच का, ठीक है। मैं कहता हूँ 9 इंच का है, ऐसे 9 इंच लिख देंगे। ये वाला साइज में कहता हूँ ये 9 इंच का है तो यहाँ पर ये हम 9 इंच लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसकी टेक्स्ट छोटा कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ऐसे अभी कर सकते। अच्छा, इसके अलावा ये जो आपको नज़र आ रहा है आप कहते हैं जी ये टोटल बनता है, इसको भी यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये ख़राब हो गया, इसको यहाँ पे करेंगे, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। इस जगह आप लिखा सकते हैं ताकि हमारे पास ये जो हुक्के बनी इनका भी साइज आ जाए। मैं कहता हूँ जी ये 0.25 यानी एक हुक का साइज अगर शो करना चाहते हैं तो क्या कह सकते हैं, 3 इंच लिख देंगे, ठीक है। ये देखें बाकी अब ये कैसे इसको सब कैसे करेंगे वो जो बारबेडिक शेड्यूल बनाएंगे तो उसमें आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर अब शो हो रहा है कि भाई ये हमारे पास कितना है जी 3 इंच का। तो ऐसे जो है आप रिग बना सकते हैं। एक और इसी तरह आप थोड़ा सा और कर लेते, एक और शेप आपके साथ हम कहते हैं इंक्लाइंड बार, यानी थोड़ी सी जो तिरछी होती है, ऐसे सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। फॉरवर्ड सेल के अंदर जाकर फोल्ड कर देंगे, ये इसको यहाँ पे नीचे वाली सेल सेलेक्ट कर लेंगे, इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। ऐसे ये हो गया। अब हम चाहते हैं थोड़ी सी ये तिरछी बार है तो ऐसे ही सेल को सेलेक्ट करके मर्ज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से जब इसका ये जो डायगोनल है इसको लगा देंगे, ठीक है। क्रॉस पे जो बॉर्डर है ये लगा देंगे और फिर यहाँ पर इसी तरह एक और बॉर्डर लगा देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब देखिए ये क्लाइड बार। तो हर तरह की बार आप जिस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे हर किस्म की बार यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड रिजल्ट के अंदर जाकर शेप के अंदर जाकर यहाँ से आपने कोई लाइन सेलेक्ट कर लेनी। जैसे मैं ये लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसकी मैं कॉपियाँ बना लेता हूँ, कॉपी किया यहाँ पर पेस्ट कर ली, ठीक है। पेस्ट करते जाए बहुत सारे हो गया। तो अब इसके तरीकाकार क्या है,
کہ یہاں پر آ کر میں کہتا ہوں اس کو ایل بنانا چاہتا ہوں، تو یہ طریقہ بھی ہے، لیکن یہ تھوڑا سا مشکل طریقہ بھی ہے۔ دوسرا یہ پرنٹ کرتے ہوئے بڑا تنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے سے بنا کر آپ کو بہت سی شیپ بنا کر ایک شیٹ کے اندر سیو کر لے، اور جب ضرورت ہوتا آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں۔ دونوں میتھڈ ہے، پر میں اپنے پرمیڈک شروع میں ہمیشہ یہی میتھڈ کرتا ہوں، مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور کام کرنا مجھے اس پر بہت آسان لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہی کریں گے، اسی طرح جیسے ہم نے اسی کی کاپی کر لیا، ٹھیک ہے، یہاں پر لے آئے تو ایسے کر کے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ان تینوں کو سلیکٹ کریں گے کنٹرول کر کے، جیسے یہ کیا، میں اس طرح اچھی نہیں بنا سکا، پر آپ نے اس کی سیٹنگ کر لینی ہے، الائنمنٹ صحیح کر لیجیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر گروپ پہ آ کر گروپ کر دیں گے، اب دیکھیے یہ گروپ بن گیا، ٹھیک ہے۔ آپ یہ چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کے اوپر آپ اس کی مزید فارمیٹنگ کر سکتے ہیں، جیسے یہاں سٹائل کے اندر آ جائے، یہ سٹائل دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر آ کر اس کی جتنی مرضی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر پھر سائز لکھنے کا طریقہ کار یہی ہوگا، جیسے یہاں پر لکھ دیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر وہی چیز ہوگی کہ جیسے اس کو سلیکٹ کر کے سیل کو پھر یہاں پہ میرے لکھ دیجیے 20 فٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن اگر میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ اس کی پریکٹس کریں، اگر آپ کی ایکسل کے اوپر گریپ ہے تو اس کی مشق کریں، بہت اچھا میتھڈ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو دوستوں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی جتنی ویڈیوز ان کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔